उत्तराखंड जो है ना, राजनीति की प्रयोगशाला बन और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कहीं कानून नहीं है, वो कानून यहाँ पर बनाया गया। जैसे कि आप यूसीसी में देखेंगे, यूसीसी में आप देख रहे हैं कि वहाँ लिव इन रिलेशनशिप को कितनी मान्यता दी जा रही है और लिव इन रिलेशनशिप का कोई शब्द उत्तराखंड की संस्कृति में नहीं है, भारत की संस्कृति में नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है। हाँ, मुगल काल में एक कुप्रथा आई थी और उसे बड़ा शुद्ध भाषा में हम रखैल कहते थे कि दूसरी स्त्री जिससे के साथ बिना विवाह किए कोई व्यक्ति रह रहा है तो वह है। वरना हमारे यहाँ तो आप देखेंगे राजा दशरथ की 3 पत्नियां रही। अभी अगर हम आजादी से पहले की हिंदू विवाह अधिनियम से पहले की अगर अपने गाँव में देखें आसपास, तो हर गांव में 5-7 आदमी ऐसे मिलते थे जिनके 2-2 विवाह थे। आप इसमें आ जाइए, उसके बाद भी अनेक लोगों ने 2-2 विवाह किए, किसी ने संतान की वजह से की, तो फिर भी गांव में उदाहरण मिल जाएगा कि अगर दूसरी स्त्री भी जीवन में आए तो उसको पत्नी का दर्जा मिले। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार इस तरह कह रही है कि तुम बिना विवाह के ही साथ रह सकते हो। बाहरी लोगों ने आकर के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिया, आपने उसको यहाँ स्थायी निवास मान लिया। सपोज करिए कोई बच्चा यहाँ बीटेक करने के लिए 3 साल आ गया, तो 1 साल के अंदर आप मान्यता दे रहे हैं कि वो यहाँ का मूल निवासी माना जाए, स्थायी निवासी माना जाएगा। मूल निवासियों की अवहेलना की जा रही है हर जगह से। स्थायी निवास ला करके आपने मूल निवासियों का जो यहाँ पर पैतृक हक है वो सारा छीन लिया है। हमारे हक हकूक छीन लिए गए हैं उत्तराखंड के मूल निवासियों के। उत्तराखंड का मूल निवासी उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और एक राष्ट्रवाद के नाम पर उत्तराखंड को और उत्तराखंडियत को समाप्त करने की का ये प्रयत्न किया जा रहा है और ये बहुत खराब है। केवल राष्ट्रवाद के नाम पर आप मेरी संस्कृति को, मेरे रहने के तरीके को, मेरी जो प्राचीन काल से आ रही है उन सब सभ्यताओं को समाप्त किया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। क्या बिहार में उत्तराखंड दिवस मनाया जाएगा? ऐसा पहली बार हुआ कि इस देश में कि किसी प्रांत में किसी दूसरे प्रांत का स्थापना दिवस मनाया गया हो। तो ऐसी अनेक चीजें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड जो है इस समय प्रयोगशाला बन गई है, राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई है। हमारे आप देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो सरकार में रही हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का आप हरिद्वार, उधम सिंह नगर और इन्होंने जो नए जिले भी अपने संगठन के स्तर से बनाए हैं उनको देखिए, तो वहां पर उनमें संगठन में पदाधिकारी हैं, वो सब लोग वो हैं जो उत्तराखंड से बाहर के हैं और यहाँ पर केवल और केवल व्यापार करने आए थे, है ना। आप दायित्वधारियों की लिस्ट देखिए तो मूल रूप से उत्तराखंड में रहने वालों की यहाँ पर अवहेलना हुई है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर से उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया।